यहाँ पर ये आवाज़ आएगी रिवर्स, पॉइंट नॉर्मल। अब गाड़ी इस तरफ जाएगी या तो यही है पॉइंट, ये ऑपरेटेड मोटर ऑपरेटेड पॉइंट, इसी का सारा कमाल है। क्या आपको भी लगता है कि भारतीय रेल के ट्रेन इंजन में एक स्टीयरिंग व्हील लगी रहती है, जिसे इंजन के लोको पायलट द्वारा घुमाने से ट्रेन एक नंबर प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर चली जाती है, या फिर एक पटरी से दूसरे पटरी पर आ जाती है। कोई एक ट्रेन एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आती है, दूसरी ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पे आती है। लगता है क्या? अगर लगता है तो आइए जानते हैं ट्रेन परिचालन से संबंधित इस संदर्भ में कुछ जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो ट्रेन के इंजन में कोई स्टीयरिंग व्हील लगी नहीं रहती है, तो आखिर ट्रेन कैसे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाती कैसे है, पटरियाँ कैसे बदलती हैं, ट्रेन परिचालन होता कैसे है, तो ये सारा जो संदर्भ है इसको स्टेशन मास्टर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। स्टेशन मास्टर दो पटरियों के बीच एक पॉइंट को ऑपरेट करके उसको दो पटरियों के बीच संबंध स्थापित करता है, या फिर दो पटरियों को अलगाया जाता है। अगर दो पटरियों के बीच पॉइंट्स में संबंध आ गया तो ये गाड़ी आ रही है और वो अपना रास्ता मोड़कर दूसरे प्लेटफॉर्म पटरी पर चली जाएगी। अगर दो पटरियों के बीच जो पॉइंट है वो अलग है तो जिस पटरी पर गाड़ी आ रही है स्वतः उसी पटरी पर चलती रहेगी। स्टेशन मास्टर कंट्रोल पैनल पर पॉइंट ऑपरेट करके इस पॉइंट को ऑपरेट करते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि फिजिकली प्रैक्टिकली ये मोटर ऑपरेटेड पॉइंट कैसे ऑपरेट होते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा स्टेशन का आउटर साइड एरिया है और ये जो है ये हमारा स्टेशन है। थोड़ा स्टेशन दिखाइए, ये हमारा स्टेशन है। स्टेशन के आते समय इधर देखिए, ये जो है आउटर साइड एरिया है और ये है पॉइंट। एक ट्रैक को दूसरे ट्रैक से जोड़ने के लिए एक पॉइंट होता है। ये जो पॉइंट होता है, एक पॉइंट के दो इंड होते हैं। एक इंड जो होता है, एक जो सिरा होता है वो इस पटरी से जुड़ा हुआ रहता है। आप देख पाएंगे कि ये जो सिरा है ये इस पटरी से जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप अगर जिस पॉइंट से जिस पटरी से जोड़ना है वो जो है उसका दूसरा सिरा, ये देख रहे होंगे ये उधर जा रहा है, तो ये दूसरा सिरा है, ठीक है। जब यहाँ पर ये मोटर ऑपरेटेड पॉइंट 51A है, जब स्टेशन मास्टर कंट्रोल पैनल से रिवर्स और नॉर्मल करेगा नॉब को, तो ये जो है इसको चलाएगा। ये हाथ से करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले ज़माने में होता था कि हाथ से की जाती थी, आज भी होता है, लेकिन हर जगह लगभग मैक्सिमम जगह पर मोटर ऑपरेटेड पॉइंट इंडियन रेलवे में डाल दिए गए हैं। अब वहाँ सिर्फ नॉब अगर घुमाना है, नॉब घुमाएगा जैसे ही स्टेशन मास्टर, वैसे ही यहाँ ये मोटर ऑपरेटेड स्वचालित है, ये पॉइंट को उसके अनुसार एक्ट करेगा। जैसे अभी जो है वो पॉइंट देखिए तो ये रिवर्स में है। रिवर्स कैसे का मतलब क्या कि इस पटरी से उस पटरी में जाने को रिवर्स कहते हैं। एक पटरी से दूसरे पटरी के बीच में संबंध स्थापित। वही अगर ये पॉइंट, अगर ये सिरा इसमें लग जाए, ये सिरा अगर इधर आ जाए और वो सिरा उससे अलग हो जाए तो गाड़ी इस तरफ चली जाएगी। आप देखिए, ये अगर ऐसे जाएगा तो ये चक्का इस तरह से होते हुए सीधे चला जाएगा, मतलब कि इसको सपोर्ट करेगा। तो ये क्या कहाँ जा रहा है? इस तरफ। लेकिन अभी ये वाला जो सिरा है ये इस तरफ सटा हुआ है। जब ये इस तरफ सटा हुआ है तो ये वाला किसको सपोर्ट कर रहा है? रिवर्स को जाने को। तो गाड़ी अभी उस तरफ चली जाएगी। तो चलिए हम लोग आके देखते हैं कि ये पॉइंट घूमता कैसे है और रिवर्स कैसे होता है मोटर ऑपरेटेड पॉइंट को चलाकर। तो देखिए, ये जो अभी रिवर्स है, अभी ये नॉर्मल होगा। यहाँ पर ये आवाज़ आएगी, देखें ये जो है, अब वहाँ पर भी उसी तरह से वो हो गया। उसी तरह से अभी जब फिर से ये पॉइंट ऑपरेट करेगा, आप इस पर थोड़ा जूम कीजिएगा, ये जो ऑपरेट करेगा फिर उस पर नाउ रिवर्स है, वो ऑपरेट कर रहा है और ये जा रहा है। हमें हाथ से करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से एक बार करके दिखाते हैं। रिवर्स नॉर्मल, पॉइंट नॉर्मल। अब गाड़ी इस तरफ जाएगी, अब उससे संपर्क हट गया। अब जो है फिर जो है ये रिवर्स होगा। अगर रिवर्स करेंगे तो गाड़ी इससे उससे संपर्क में आ जाएगा। रिवर्स लास्ट टाइम या तो यही है पॉइंट, ये ऑपरेटेड मोटर ऑपरेटेड पॉइंट, इसी का सारा कमाल है। इससे पॉइंट ऑपरेट होता है और ट्रेन एक पटरी से दूसरे पटरी की ओर चली जाती है। तो दोस्तों, रेलवे परिचालन से संबंधित वीडियो में अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और
लाइक का बटन दबाना न भूलें। रेल परिचालन से संबंधित कोई भी इशू पर आपको अगर कोई इशू हो और आपको लगता हो कि मैं उसका जानकारी देने में सक्षम हूँ तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं संभवतः उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। आगे के लिए धन्यवाद, नमस्कार।